पशुपतिनाथ का वर्णन आता है, पशुपति व्रत का वर्णन आता है। 5 व्रत सोमवार के होते हैं पशुपतिनाथ को। पशुपति व्रत करने वाली माताओं से, मेरे भाइयों से, बेटियों से, बहनों से निवेदन है, केवल 5 सोमवार के व्रत होते हैं। बीच में यदि रजोधर्म आ गया, बीच में कहीं जाना पड़ गया, बीच में कोई कार्य आ गया, तो उस व्रत को छोड़ देना चाहिए, अगला व्रत कर लेना चाहिए। पर गिनती में 5 ही व्रत आएंगे। एक मंदिर में ही जाकर व्रत होते हैं, मंदिर भी बदलता नहीं। प्रसाद मीठे का घर में बनाओ, पूजा की थाली लेकर मंदिर में सुबह जाओ, वही थाली को लेकर आकर ढक कर रख दो, शाम को वही पूजा की थाली लेकर जाओ। 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ, मीठे का प्रसाद लेकर जाओ। प्रसाद के 3 हिस्से करने के लिए कागज या प्लेट जो भी आपके यहाँ हो, दोना अधिक, वो लेकर जाओ। मंदिर में जाकर पूजन करो। शाम के समय पर 6 दिए नीचे रख दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, भगवान की पूजन कर दो। दिए मंदिर में 6 रखो, जलाओ 5 दिए को जलाकर प्रार्थना कर कर, विनय कर कर पूजन करो। प्रसाद के 3 हिस्से हो गए। पूजन करने के बाद में प्रसाद का 1 हिस्सा अपनी थाली में वापिस रख लो। जो दिया नहीं जलाया है 6 नंबर का, उसको थाली में वापिस रख लो और बाबा को प्रार्थना कर कर कहो कि आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन करो, विनय करो, विनती करो, फिर वापिस। इसी तरह से 6 नंबर का जो दिया लेकर आप घर आए, घर के दरवाजे में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर वो 6 नंबर का दिया जला दो, प्रज्वलित कर दो। बाबा को अपने मन का भाव कह दो, घर में प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, उसको पाने के बाद फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को भी हिस्सा नहीं देना। इसी तरह से 5 व्रत पूर्ण करना है। 5वां व्रत पूर्ण करें और 5वां व्रत के दिन श्रीफल या 108 चावल के दाने या फूल की पंखड़ी या बेल पत्र कुछ भी बाबा को समर्पित करें, भेंट समर्पित करें, बाबा को निवेदन करें। जैसी पूजन करते आए हो वैसी ही करें और बाबा से निवेदन करें। वही 6 दिया दरवाजे पर लगाएं। बाबा पशुपतिनाथ आपके उस व्रत को स्वीकार जरूर करें, स्वीकारें। पशुपतिनाथ उस व्रत को स्वीकार करें। शिव शिव है। शिव की कृपा से यदि तुम्हारे घर में बेटी आ जाए, बेटी चाहे बहू के रूप में हो, चाहे तुम्हारे घर में बेटी के रूप में हो, बेटी बेटी होती है। इसका आदर करोगे तो तुम्हारे घर में कभी वैभव की, संपदा की, सत्ता की कमी नहीं हो सकती। आदर करो। पर दक्ष प्रजापति आदर नहीं कर पाए, इसलिए उनका शीश भी कटा। दक्ष प्रजापति आदर नहीं कर पाए, इसलिए उनका घर भी संपूर्ण नष्ट हो गया। आदर करते तो सुख था। बेटी, अन्न और पानी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या क्या चीज है, जम के बोलो। पहले नंबर पर बेटी, दूसरे नंबर पर अन्न जिसको हम पाते हैं, तीसरे नंबर पर पानी जिसको हम पीते हैं। इन 3 का आदर हमेशा होना चाहिए। आजकल बड़ी बड़ी पार्टियों में पानी की बोतल रख दी जाती है, लोग पानी पीते हैं, आधी बोतल पानी पिया और फेंक दिया। आधी बोतल पानी पिया और फेंका। एक पानी की महत्वता महाभारत में भी वर्णन करी गई है। महाभारत के चरित्र को पढ़िएगा। अभिमन्यु के प्राण छूट रहे हैं,
और अभिमन्यु पानी की बूंद के लिए तरस रहा। सामने कर्ण का, राजा कर्ण का रथ खड़ा हुआ और अभिमन्यु कह रहे हैं कितना भी दुश्मन हो पर पानी तो पिला दो, प्यास लग रही है। चक्रव्यूह में घेर लिया गया था अभिमन्यु को, मर रहे थे अभिमन्यु के प्राण छूट रहे थे और वो पानी के लिए तरस रहे थे, जल के लिए तरस रहे और मांग भी रहे तो किससे? कहा दुनिया का सबसे बड़ा दानी, दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता यदि कोई था तो वो राजा कर्ण थे। मांग भी रहे हैं तो किससे? राजा कर्ण से। जल दे दो, जल, पानी पीना है। अभिमन्यु कह रहा है प्राण छूट रहे हैं, मुझे पानी दे दो। पास में जल की छाजल रखी थी। छाजल जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो, छाजल जानते हो? एक मोटा सा, ना जाने ऐसा कोई कपड़ा आता है और कपड़ा इधर से सिला रहता है, इधर से सिला रहता है, चारों तरफ से उसमें इधर से सिलकर एक मुंह बना रहता है, उसमें पानी भर दिया जाता है और मुंह को बांधकर गाड़ियों में उसको टांग देते हैं तो पानी ठंडा होता रहता है, उसको पीते हैं। रथ में, कर्ण के रथ में पानी की छाजल टंगी हुई थी और राजा कर्ण से पानी मांगा जा रहा था। अभिमन्यु कह रहे मुझे जल दे दो और राजा कर्ण ने पानी का अपमान कर कर उस पानी की छाजल को उसके पास में पटक दिया, पर वो पानी अभिमन्यु को पीने को नहीं दिया, पीने को नहीं। जल का अपमान किया। हमारा निवेदन है शादियां करो आप, मना नहीं है, शादियों में पानी भी रखो, मना नहीं है, पर वो पानी की जो बोतल है उस पानी पर एक लाइन बोतल में लिख देना चाहिए कि मैं जल हूं, आने वाले समय का कल हूं, मेरा सदुपयोग करो। बोतल में पानी बच जाए तो जेब में रख लो, बाद में पीना। इस जल का तुम सम्मान करोगे तो आने वाला कल तुम्हारा सम्मान करो। मैं जल हूं, आने वाला कल हूं, इसका आदर तुम करोगे तो तुम्हारा भी आदर होगा, वरना समय बड़ा गलत आएगा। एक एक बूंद जल के लिए मनुष्य तरस जाए, एक एक बूंद जल के लिए मनुष्य तरस जाए। जी जियो। हर वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव आता है। ये गर्मी का थोड़ा समय आ जाता है जिसमें पानी की जरूरत पड़ती है और इतना पानी कुबेरेश्वर धाम पर नहीं होता। इतना पानी नहीं है कुबेरेश्वर धाम पर। वो तो कोई कोई ना जाने भोले बाबा किसको भेज देते हैं और पानी की व्यवस्था करवा देते हैं। रुद्राक्ष महोत्सव चालू होने से पहले, पिछले रुद्राक्षोत्सव के पहले भी एक बहन आई थी और एक बोर कराकर चली गई थी, उससे पानी चलता रहा, पूरा रुद्राक्षोत्सव बाबा ने झेल लिया। इस वर्ष भी इंदौर से, शायद वो कथा में आई हो तो मुझे मालूम नहीं, इंदौर से एक बहन और एक मेरे जीजा आए थे। 2 दिन तक यहाँ रुके और उन्होंने देखा कि पानी की बहुत ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि हमको बोर लगवाना है। हमने कहा सब दूर दिखवाया, पानी तो कहीं है नहीं। तो वो कहने लगी हमने अभी कंकर शंकर की पूजन करी है, हमारा कंकर हम जहाँ रख देंगे और वहीं पर हम बोर करवा देंगे, बाबा की मर्जी होगी तो दे देगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं। और अगर वो आए हों इस कथा में तो खड़े हो सकते हैं। इंदौर के थे और उन्होंने पीछे जाकर एक बोर करवाया और बाबा की कृपा से उसमें पानी आया, जो बाबा की कृपा से आज आप सब लोग पी रहे हो। ये शिव की कृपा है, शिव की कृपा। छोटी छोटी पानी की बोतल रहती है, शादी में मिल जाती है। हमारा निवेदन है, शादी वालों को भी कहना चाहिए कि आप लिफाफा देते हो मना नहीं, आप देते हो मना नहीं, पर यदि भोजन कर रहे हो, पानी बच गया है, वो पानी की बोतल अपने साथ जेब में रख के ले जाओ तो गाड़ी में पी लेना, पर पानी का सम्मान।
जल का सम्मान। जल है तो कल। और आप लोगों से भी निवेदन है, 7 दिन तक अपने पिता के घर में रह रहे हो, कोई नल चालू है, कोई पानी ढुल रहा है, तो आप प्रयास कर उसको बंद करना, जल का सदुपयोग करना, जिससे आपको भी जल का सदुपयोग करना आएगा। तो आने वाले समय में जो भी शुभ भक्त यहाँ पहुंचेगा तो वो भी जल का सम्मान करेगा। जल का सम्मान। अभिमन्यु कह रहा है मुझे जल दे दो। राजा कर्ण ने पानी की छाजल को उठाकर जमीन पर फेंक दिया और वो जल पानी का गिर गया, पर अभिमन्यु को जल पीने को नहीं दिया। जल पीने को नहीं दिया। और पूरी महाभारत उठाकर देखिए, राजा कर्ण को मारने वाला कोई नहीं था, राजा कर्ण के प्राण लेने वाला कोई नहीं था। राजा कर्ण जैसे शूरवीर का भी अगर अंत हुआ है तो जल से हुआ है। जो जल राजा कर्ण ने अभिमन्यु को नहीं पिलाया, पानी जमीन पर गिर गया। युद्ध चल रहा था दूसरे दिन का और राजा कर्ण रथ लेकर भाग रहा था युद्ध करने के लिए, और उसका रथ का पहिया जहां छाजल गिरी थी, पानी गिरा था, वहां कीचड़ हो गया था, उसमें पहिया फंस गया और कर्ण का पहिया नहीं निकला। आखिरी में राजा कर्ण के प्राण छूट गए, मर गए। वही जल, घर की बेटी, जल और अन्न, अन्न भी उस परमात्मा की कृपा से मिला है, उसका अपमान ना किया जाए। भोजन की थाली में उतना लीजिए जितनी जरूरत है, घर में भी भोजन उतना लीजिए जितनी जरूरत है, जितना पा सकते हो। ज्यादा आ गया उसको निकाल कर एक कागज में रख लो। घर से जब गाड़ी पे निकलो, कोई भूखा मिले, तुम्हारी बची हुई 2 रोटी उस भूखे को देकर जाना, जो पेट भर कर खाएगा तो दुआ भी देगा तुमको, दुआ भी। बेटी का भी सम्मान करो, जल का भी सम्मान करो, अन्न का भी सम्मान करो, ये बहुत जरूरी है। अशोक सुंदरी जी की उम्र थी 9 वर्ष की। भगवान शंकर मां पार्वती की सुपुत्री अशोक सुंदरी 9 वर्ष की थी। काशी में भ्रमण कर रही थी क्योंकि काशी उनको प्रिय था। अशोक सुंदरी जी को काशी बड़ा प्रिय था। काशी में रह रही थी, काशी में भ्रमण कर रही थी, और भ्रमण करते करते काशी की धरा पर अशोक सुंदरी एक दिन बाबा विश्वनाथ जी के पास में पहुंच गई, अपने पिताजी के पास। जब जाकर देखा तो पिताजी तो तप साधना में लीन थे। अशोक सुंदरी ने देखा कि पिताजी तो तप साधना में लीन है, अब मैं किसके पास जाऊं? तो अशोक सुंदरी फिर दौड़ लगाई, अपनी मां को खोजने लगी, माता पार्वती जी। उस समय पर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा माता पार्वती मैया असुरों का संहार करने के लिए गई थी। मां जगतजननी को ढूंढ, पार्वती जी मिलती नहीं। अशोक सुंदरी आखिरी में ढूंढते ढूंढते श्री गणेश जी महाराज के पास में गई, गणेश जी भी नहीं मिले। षडानंद कार्तिकेय जी के पास गई, षडानंद कार्तिकेय भी नहीं मिले। बहुत ढूंढा। अशोक सुंदरी जी ने, ना पिताजी मिल रहे हैं, ना मां मिल रही है, ना गणेश जी मिल रहे हैं, ना कार्तिकेय जी मिल रहे हैं। आखिरी में अशोक सुंदरी एक स्थान पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, मौन होकर। और जो बात हमने आपसे पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, जब तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न हो, जब तुम्हारे मन के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन हो, अशांति हो, चिंता हो, डिप्रेशन हो, कहीं मत जाओ। एक किसी वृक्ष के नीचे कुछ देर के लिए, ये प्रकृति ने जो हमको वृक्ष दिए हैं, ये हमारे डिप्रेशन को, हमारी अशांति को शांत करने के लिए दिए। किसी वृक्ष के नीचे 10 मिनट के लिए मौन होकर बैठ जाओ और बाबा के ओम नाद का स्मरण करिए।
ओम नाथ का स्मरण। जब हम ओम नाथ का स्मरण करते हैं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो प्रकृति के देव भगवान देव अधिदेव महादेव हमारे ऊपर दृष्टि देते हैं, हमें देखते हैं। शिव महापुराण की कथा में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, नर्मदा पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा है, जो पुण्य नदी के तट पर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य तीर्थ में जाकर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य घर से बाहर निकलकर भजन करने में मिलता है, वो पुण्य एक वृक्ष के नीचे बैठकर ओम का नाद करने से तुरंत प्राप्त हो जाए, वो पुण्य प्राप्त हो। एक नाद शिव से मिलने का। आप भी एक बार उच्चारण करिए, अपने नेत्र को धीरे धीरे बंद कर कर, पीठ को एकदम सीधा कर कर, दोनों भुकुटियों का स्मरण मध्य बिंदु में कर कर इस ओम को लंबी गूंज के साथ अपने मुख से उच्चारण करिए। धीरे धीरे नेत्रों को खोलिए, स्मरण करिए देवाधिदेव महादेव के किसी वृक्ष के नीचे बैठकर शिव हमको देख रहे हैं और हम उस शिव को महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास में हमारा देव अधिदेव महादेव कुबेर भंडारी स्वयं आकर खड़ा हुआ है। वो नाद है, वो अशोक सुंदरी ने ओम का उच्चारण करा, अशोक सुंदरी ने नाद किया ओम का। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम लंबी श्वास लेकर ओम का उच्चारण करते हैं तो महादेव हमको देखते जरूर हैं। और वही हुआ, जैसे ही अशोक सुंदरी ने काशी में बैठकर ओम नाद करना प्रारंभ करा, शिव जी की दृष्टि पड़ी तो इतने में भगवान शंकर तो तप में लीन थे और अशोक सुंदरी उनको महसूस कर रही है कि मेरे पिता है। अशोक सुंदरी ने, पिताजी बहुत प्यास लग रही है, पापा बहुत प्यास लग रही है, बाबुल बहुत प्यास लग रही है। जिंदगी में यदि किसी बाप बेटी का प्रेम देखना है, जीवन में किसी पिता और पुत्री का प्रेम देखना है तो दो जगह पर देखिएगा। एक देखिए देवाधिदेव महादेव और अशोक सुंदरी का प्रेम, और दूसरा देखिए नरसिंह मेहता और नानी भाई का प्रेम। दोनों संबंध क्या है, रिश्ते क्या है, नाते क्या है, एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है। एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है।
पिताजी मुझे बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। पिताजी तो तप में लीन थे, कुछ बोले नहीं है, बस प्रकट हो गए, बोले कुछ नहीं, केवल प्रकट में। बहुत तेज प्यास लग रही है पिताजी। पिताजी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद अशोक सुंदरी ने देखा कि मेरे पिताजी की जटा में से टप 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 करते हुए जल बह रहा था। अशोक सुंदरी को लगा कि गंगा मैया सिर पे है तो वो पानी बहा रही है, मैं क्यों ना इस जल को पी लूं। और तुरंत अशोक सुंदरी ने पिताजी के कंधे पर जाकर लिपट गई और लिपट कर अशोक सुंदरी ने अपने मुख को ऊंचा करा और शिव जी की जटा से, भगवान शंकर की जटा से जो बूंद बूंद जल टपक रहा था उसको अशोक सुंदरी ने पीना प्रारंभ कर दिया। तीन बूंद मुख में गई, चौथी बूंद मुख में गई, पांचवी बूंद मुख में गई, छठी बूंद मुख में गई और सातवीं बूंद जैसे ही मुख में जा रही थी इतने में मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर सिंह पर चढ़कर अपनी बेटी के पास दौड़कर आ रही थी। जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर, सुंदरी 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 अशोक सुंदरी सुंदरी सुंदरी, क्या बोले। शिवजी ने देखा कि पार्वती जी इतनी जल्दीबाजी में कहां से आ गई। तो पार्वती जी को देखकर शंकर भगवान तुरंत पूछा, क्या हो गया पार्वती, जो तुम इतनी चिल्लाती चिल्लाती अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी करती हुई आ रही हो, क्या हुआ। अरे वो अशोक सुंदरी तुम्हारे पीछे बैठी है, उसको प्यास लग रही थी, पानी नहीं मिला, तो वो तुम्हारे शीश से जो बूंद बूंद जल टपक रहा है ना उसको पी रही है। पार्वती जी बोली वो बूंद बूंद जल को पी रही है। शिवजी बोले तो गंगा ने तो जल नहीं टपकाया, गंगा ने तो एक बूंद जल नीचे नहीं गिराया। पार्वती ने पूछा, वही तो मैं बोल रही हूं कि गंगा तो आपकी जटा में बंद पड़ी हुई है, वो बूंद बूंद जल जो टपक रहा है वो जल नहीं है, तुम्हारे गले में जो वासुकी नाग पड़ा हुआ है उस नाग का जहर वो उगल रहा था, वो उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा था। वो वासुकी नाग का उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा है, इसलिए मैं अपनी बेटी को बचाने आई हूं। शंकर भगवान बहुत तेज मुस्कुराए, हंस दिए। शिवजी ने कहा, पार्वती तुम मुझे जान नहीं पाई। सुन लेना दुनिया के लोगों, जो शिवजी पे चढ़े हुए जल का पानी पीने के लिए मना करते हैं, जल पीने का मना करते हैं, उनके लिए ये कथा प्रेरणा है। लोग कहते हैं शिवजी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, वो कथा को ध्यान से सुनना। आज रुद्राक्ष महोत्सव 2026 के प्रथम दिवस की कथा को अपने चित्त में बिठाना। शिवजी हंसे, पार्वती से कहा, पार्वती तू मुझे अभी तक समझ नहीं पाई है। पार्वती ने पूछा, क्यों, तूने क्या कहा। मेरे जटा से बाल में से पानी टपक रहा था और अशोक सुंदरी पी रही थी, और वासुकी नाग ने जहर उगला था, वो जहर अशोक सुंदरी के मुख में चला गया था। अरे पार्वती तो मुझे समझ नहीं पाई है। पार्वती अगर जहर भी मुझ पर चढ़ जाता है तो वो भी अमृत बन जाता है, तो कब समझेगी। दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, उनके लिए यह अशोक सुंदरी और काशी का संवाद कहता है कि शंकर भगवान के जटा में गले पर कालिया विष अपना, वासुकी नाग अपना विष उगल रहा था और वो विष जटा में से टपक रहा था, जिनको अशोक सुंदरी ने पी लिया था। पार्वती तू मुझे समझी नहीं है। पार्वती एक बेल पत्र मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है,
एक दुर्वा मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक बेर मुझ पर चढ़ता है तो औषधि बन जाती है, एक चावल का दाना मुझ पर चढ़ता है धान्य, वो औषधि बन जाती है। अरे पार्वती, जो जल मुझ पर चढ़ता है वो भले कैसा भी हो, वो मेरे ऊपर चढ़कर गंगा जल जैसी औषधि बनकर सुख प्रदान कर देता है, औषधि देता है। अब दुनिया के लोग बोलते हैं कि गुरुजी जल नहीं पीना चाहिए, तो दुनिया के लोग तो ये भी कहते हैं कि जल मत पियो, भले मदिरा पी लो। दुनिया के लोग तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे हीरो भी गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, खा लो गुटखा। दुनिया के लोग तो गलत गलत प्रचार कर रहे हैं, कर लो गलत काम। नहीं, शिव कथा कह रही है, भगवान देव अधिदेव महादेव पर। हम तो यहां तक कहेंगे, डबरा की कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं, 3 दिवसीय डबरा की कथा में कहा था, यदि तुम्हारे पास में देने के लिए शिव जी के कुछ भी नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, क्योंकि भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं। शिव जी को ना तुम्हारा धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना तुम्हारी सत्ता चाहिए। शंकर भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बस उसको दर्शन कर लो, नेत्रों से निहार लो, उस शिवलिंग का दर्शन करो, वो तुमको सुख देगा, सुख देगा। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा किसी दिखावे की या किसी आडंबर की जरूरत नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम जिस मंदिर में भगवान शंकर को रिझाने के लिए, जिस शिवालय में भगवान शिव को मनाने के लिए जाते हैं, पहले तो उस शिवालय के प्रति आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आपके मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि यह मंदिर तो अभी थोड़े दिन पहले ही बना है। आप में से कई मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसा विचार कर लेते हैं कि हमारे पास में घर के नज़दीक में एक नया मंदिर बना है, तो उसके मन में यह आ जाता है कि ये नया मंदिर है, वो पुराना मंदिर है, यह नया मंदिर है, वो प्राचीन मंदिर है। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि मनुष्य तो मनुष्य है ना। कई लोग कह देते हैं ये पुराना मंदिर है, ये नया मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, ये नया मंदिर है। एक बात आपसे पूछें, छोटा सा बच्चा है, चाहे वो 4 साल का है, चाहे वो 3 साल का है, चाहे वो 3 महीने का है, चाहे वो 3 दिन का है, चाहे वो 30 साल का है, चाहे वो 35 साल का है, चाहे वो फिर 75 वर्ष का हो गया, 80 वर्ष का हो गया, 90 वर्ष का हो गया, 100 वर्ष का हो गया। यदि किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को त्राण दिया, कोई परेशानी दी, कोई कष्ट दिया, तो सजा तो वही की वही है जो 10 साल के बच्चे की है, वो 25 साल के व्यक्ति की है, 3 महीने के बच्चे की है, चाहे वो 90 साल के व्यक्ति की है। तुमने अगर उस बच्चे को कष्ट दिया है, चाहे वो 3 महीने का है, 6 महीने का है, 6 साल का है, 12 साल का है, 18 साल का है, 25 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 100 साल का है, उसको अगर तुमने कष्ट दिया है तो आपको सजा उतनी ही भोगना पड़ेगी। उसी तरह नए मंदिर में चाहे भगवान शंकर बैठे हों, चाहे प्राचीन
पुराने मंदिर में भगवान शंकर बैठे हों, आप किसी भी मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओगे, फल उतना ही प्राप्त होगा जितना 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने से प्राप्त होगा। फल उतना ही मिलना, फल वैसा कि वैसे ही प्राप्त होगा। कई लोगों के मन में भ्रम हो जाता है कि नहीं साहब, अमरनाथ जी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, केदारनाथ जी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, काशी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, उज्जैनी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे। मिलेंगे शब्द क्या है? मतलब अभी भी आपके अंदर ये भाव है कि भगवान मिलेंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कंकर कंकर में शंकर है, उसको मिलने की देरी नहीं होती, बस हृदय में उसके प्रति ज्योत और विश्वास जगाइए, वो आपके भीतर प्रकट हो जाए। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिरों में। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? तीर्थों में। पर परमात्मा तो हमारे हृदय में, हमारे घरों में नित्य निवास करता है। एक हमारे सनातन धर्म में एक बात कही जाती है, पति परमेश्वर। बोलो सही है कि गलत है? बोलते कि नहीं बोलते? पति परमेश्वर। और यदि हम पति को परमेश्वर कह रहे हैं तो पति को ये ज्ञात होना चाहिए कि मेरी धर्म पत्नी आपको परमेश्वर मान रही है, तो आपको भी अपनी धर्म पत्नी को परमेश्वरी, जगतजननी, जगदम्बा, माँ अम्बा का तो स्वरूप मानना ही चाहिए। शिव पुराण कहती है अगर घर के बुजुर्ग को हम कहते हैं ये हमारे माता पिता, ये भगवान का स्वरूप है, तो घर में रहने वाली बहू और बेटे भी तो भगवान का स्वरूप है। वो भी तो भगवान का स्वरूप है। हम केवल इतना चाहते हैं कि हम में दुनिया के लोगों को भगवान दिखे, पर हम ये नहीं देखते कि दुनिया में भी तो परमात्मा को देखना होगा। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, और जित देखो उत राम की माया है। जहां देखो राम की ही माया मिलेगी। जिस जगह पर देखोगे वहां राम की ही माया प्राप्त हो। हर जगह पे वो परमात्मा ही मिलेगा, शिव कहाँ नहीं है। अभी एक सीरियल देख रहे थे आर्य जी, तो किसी ने हमको बताया कि गुरुजी 14 फरवरी को कोई सा डे था, और तुम लोगों को ज़्यादा स्मरण में, हमको भी है पर हम बोलना नहीं चाहते। एक सीरियल दिखाया था, उसमें एक छोरा उसको कुछ फूल देने गया, उसने उसको लात मारी तो वो शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। ऐसा वो छोटा सा सीरियल था। हमने देखा कि उस सीरियल में उन्होंने लात मारी और लात मारने के बाद वो व्यक्ति शिव मंदिर चले गए। शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं कि दूसरा कोई व्यक्ति हमको लात मारे तब हम शिव जी के पास में जाएं, ये ठीक नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस मन को शंकर से ऐसा जोड़ लो कि किसी की सामर्थ्यता ना हो तुम्हें लात मारने की, किसी की सामर्थ्य।
माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत हो। क्यों कहा आत्मनिर्भर भारत का? क्यों कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए? आत्मनिर्भर भारत के लिए इसलिए कहा कि वो भी जानते हैं जब हम अपना खुद का कोई कार्य करेंगे, खुद की फैक्ट्री डालेंगे, खुद का कोई कार्य करेंगे, तो किसी दूसरे देश की हिम्मत नहीं होगी हमको ठोकर मारने की, बल्कि हम उनको ठोकर मार देंगे। स्वयं निर्माण करें, स्वयं अपना कार्य करें, किसी दूसरे की सामर्थ्य ना हो तुमको ठोकर मारने की। आप स्वयं इतने प्रबल बनिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुन, जो भक्त मेरे पास में आता है, जो मेरे पास पहुंचता है, एक लोटा जल मुझे चढ़ाता है, मैं उसको धन थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको वैभव थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको संपदा थोड़ी बाद में देता हूँ, सबसे पहले मैं उसको क्या देता हूँ वो सुन। पार्वती जी ने पूछा कि आप सबसे पहले क्या देते हैं? आप सबसे पहले क्या प्रदान करते हैं? तो शिव जी कहते हैं, मैं सबसे पहले उसको सहनशीलता देता हूं। आज के जमाने में व्यक्ति के पास सहनशीलता नहीं है। कोई किसी की सुनता ही नहीं है। आज के व्यक्ति के पास सहनशीलता खत्म हो गई। हमने पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं। पहले भी हम कथा में बोले थे, आज फिर कहते हैं। बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बाप कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, भाई कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, रिश्तेदार कहते हैं हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज सुनेगा कौन? मतलब सहनशीलता खत्म, सहनशीलता पूरी की पूरी चली गई, सहनशीलता समाप्त। आज सहनशीलता नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जो मेरे पास में आता है, पार्वती जो मेरे पास पहुंचता है, पार्वती मैं उसको धन देता हूं पर दूंगा थोड़ा रुक कर, वैभव दूंगा थोड़ा रुक कर, संपदा दूंगा थोड़ा रुक कर, कुर्सी दूंगा थोड़ा रुक कर, प्रतिष्ठा दूंगा थोड़ा रुक कर, पर सबसे पहले मैं उसको देता हूं सहनशीलता। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को मैं धन देता हूं, व्यक्ति को जब मैं वैभव देता हूं, व्यक्ति को जब मैं सत्ता देता हूं, व्यक्ति को जब मैं संपदा देता हूं, जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करता है, तब लोग उसको ताने देना प्रारंभ करते हैं। उस समय पर उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है, सहन करने शंभु तब उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है। धन दे दिया मैंने और उससे सहन ही नहीं हुआ। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ज्यादा दिख जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। कई लोगों को हमने देखा मीडिया में भी और अन्य न्यूज़ चैनलों पर, कोई व्यक्ति एक विधायक जी चुनाव लड़े और चुनाव लड़े, जीत गए। इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई
कि सीट पे बैठे बैठे ही निपट गए, सहन नहीं हो पाए। सहनशीलता ही नहीं रही। शिव कहते हैं पार्वती में सबसे पहले सहनशीलता है। आप जब शिव जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, भगवान शंकर के मंदिर में जाना चालू करेंगे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, तो शंकर भगवान सबसे पहले आपको सहनशीलता देंगे। तू मेरे मंदिर में आएगी, झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, साफ करेगी, दुनिया के लोग तुझे ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, तुझे सहन करना आना चाहिए। तुझे सहन करना आना चाहिए। इसलिए शिव सबसे पहले देते हैं तो सहनशीलता देते हैं। शंकर भगवान देते हैं तो सबसे पहले सहनशीलता देते हैं। शंकर भगवान के दो तरह के भक्त होते हैं। स्वयं भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती दो तरह के भक्त होते हैं, एक फूल की तरह होता है, दूसरा फल की तरह होता है। एक फूल की तरह, एक फल की तरह। भगवान शंकर का जो भक्त होता है वो दो तरह का होता है। जैसे वृक्ष है, उसमें फूल भी आया और फल भी आया, उसमें फूल भी लग रहा है, फल भी लग रहा है। पीछे की आवाज बढ़ाइए, पीछे की आवाज बढ़ाओ। दो तरह के शिव जी के भक्त हैं। भगवान शंकर के भक्त दो तरह के हैं। जैसे वृक्ष में फूल भी लग रहा है, फल भी लग रहा है, उसी तरह दो तरह के भक्त होते हैं, एक फूल की तरह, एक फल की तरह। अब हम डबरा की जीजियों से पूछें, डबरा के जीजाओं से पूछें, बेटियों से पूछें, बेटों से पूछें, बुजुर्ग माता पिता से पूछें कि शंभू पीछे की आवाज, पंडाल की आवाज खुलवाइए। दो तरह के भक्त हैं, डबरा की जीजियाँ, डबरा के जीजा, डबरा की मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप। एक बात बताएं कि भंवरा फूल पर आता है कि फल पर आता है? जम के बोलो जरा। भंवरा यदि उड़कर आएगा तो वो फूल के पास आता है कि फल के पास आता है? भंवरा हमेशा फूल के पास आता है, उसे फल से कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि फूल सुगंध देता है, फूल रस देता है। भंवरा फूल के पास आता है और कीड़े फल के पास आते हैं। शिव महापुराण की कथा में शिव जी पार्वती जी से काशी में दो भक्तों की बात कर रहे हैं। दो तरह के भक्तों की बात कर रहे हैं, एक फूल की तरह होता है, एक फल की तरह होता है। भगवान शंकर का भक्त जो फूल की तरह है, स्वयं भी सुगंध में है और दूसरे को भी सुगंध दे रहा है। स्वयं भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहा है, दूसरों से भी खिलवा रहा है। स्वयं नमः शिवाय कह रहा है और दूसरे से भी नमः शिवाय खिलवा रहा है। स्वयं ओम नमः शिवाय बोल रहा है और दूसरे से भी ओम नमः शिवाय बुलवा रहा है। स्वयं एक लोटा जल चढ़ा रहा है और दूसरों से भी एक लोटा जल चढ़वा रहा है। स्वयं मंदिर जा रहा है और दूसरों को भी मंदिर तक भेज रहा है। समझ लेना कि मेरा शिव ऐसे ही फूल के पास आकर विराजमान होता है और उसी फूल के आनंद में रहता है, उसी फूल का आनंद।
और जितनी मेरी डबरा की जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे डबरावासी जीजा जी बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, आपकी शिव भक्ति बता रहे हैं। अभी आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे कि इतना भगवान शिव के भक्तों का सैलाब है, और वास्तवता है बाहर बहुत तेज धूप है, पंडालों में जगह नहीं है, कई लोग पेड़ों के नीचे हैं, कई लोग बाहर हैं, बैठे हुए हैं। एक भक्त है जिसका नाम है सुंदर, 5 वर्ष की आयु है। तमिल की पुराण में इसका वर्णन है। 63 शिव संतों में इनकी गिनती है। सुंदर नाम है। माँ के साथ में शिव मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं। नहीं नहा पाए, स्नान नहीं कर पाया, बच्चा है, माँ ले गई मंदिर में, चलो जल चढ़ाना, चलो। बच्चा पहुंच गया माँ के साथ में जल चढ़ाने के लिए शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल चढ़ा। सुंदर नियम बन गया उसका कि मेरे को मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है। नियम। माँ अब सुंदर को लेकर मंदिर जाती नहीं, अब सुंदर माँ को लेकर मंदिर जाती है। सुंदर माँ को लेकर मंदिर जाती है। यहाँ बॉम्बे के एक जजमान परिवार बैठे हुए हैं, दोनों पति पत्नी, जो अभी कथा के रात्रि को जब हम आए थे डबरा से, तब वो मिलने के लिए कक्ष में भी आए थे। और कुबरेश्वर बाबा के शिवलिंग आदिकादिक के लिए उनका कहाँ बैठे हैं, दोनों खड़े हो तो खड़े हो जाते हो। ये दोनों ऐसे यजमान हैं कि इनके बेटा मुंबई में जॉब करता है और बेटा कहकर भेजता है, मम्मा तुम सियोर वाले बाबा की कथा में यजमान नहीं बनी इस बार, चलो जाओ। 3 साल से लगातार ऐसा कोई तीर्थ नहीं छोड़ रहा बेटा और माँ बाप को, और खुद भी आता है 1 दिन के लिए, फ्लाइट से आता है, रुकता है और कथा श्रवण कर चला। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके पुत्र को भी, बहुओं को भी, बच्चों को भी। बेटे बचपन में माँ बाप अपने बच्चों को मंदिर तक लेकर जाते हैं, बचपन में माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उसको पालते हैं, रखते हैं, संभालते हैं, सारा विद्या, शिक्षा, चिकित्सा सब देते हैं। एक दिन बच्चों के मन में भी वो भाव आना चाहिए कि मेरी माँ का मन है, मेरी माँ का मन है। एक बार उससे कुबरेश्वर धाम जाना है, मेरी माँ का मन है, उसे कुबरेश्वर धाम जाना है। और जिस दिन बेटा अपनी माँ से कह दे, माँ चल मैं तेरी फ्लाइट कराता हूँ, मैं तेरी टिकट कराता हूँ, मैं तेरी ट्रेन कराता हूँ, मैं तेरे लिए गाड़ी कर हम हमेशा यहाँ वहाँ जाते हैं, अब की बार चल तेरे बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, तेरे गुरु के पास में, जिसकी कथा तू निरंतर श्रवण करती है, उस कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर तुझे लेकर चलता हूँ। माँ की सबसे बड़ी गिफ्ट, आज के जमाने की माता की सबसे बड़ी गिफ्ट, पूरे भारत की जितनी माँ हैं उनको गिफ्ट में अगर कुछ चाहिए तो वो बोल नहीं सकती, और ईमानदारी से कहता हूँ पूरे विश्व की माँ अगर गिफ्ट में चाहती है तो एक बार कुबरेश्वर धाम आना चाहती है। एक बार मुझे मेरे बाबा के यहाँ ले चल, एक बार मुझे कुबेर भंडारी के दरवाजे पर ले चल, उसकी धरा पर मुझे लेटना है, उसकी धरा पर
मुझे सोना है, उसकी धरा की मिट्टी को मुझे अपने शरीर पर लगाना है। जो 12 ज्योतिर्लिंग का बीच में है, उसकी धरा पर मैं चली जाऊंगी तो मुझ में 12 ज्योतिर्लिंग के बल अपने आप आ जाएगा। हर माँ, हर बेटी, हर स्त्री, हर पुरुष सुंदर की माँ पहले मंदिर लेकर जाती थी, अब सुंदर मंदिर लेकर जा रहा है। मम्मा चलो, आइए चलो। और चले, धीरे 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 सुंदर बड़े हो गए। मंदिर जाते, घर में कोई काम काज करने वाला नहीं था तो सुंदर ही काम करता। काम में इतना व्यस्त हो जाता था कि नहाने का टाइम नहीं मिलता था, तो ऐसे ही मंदिर चला जाता। वो सुंदर धीरे धीरे बड़ा हो, और उस सुंदर की शादी हो गई, धर्म पत्नी आ गई। तो धर्म पत्नी आई, 3-4 दिन मंदिर नहीं गया। 4 दिन के बाद, आज नहाने के बाद स्नान करा, स्नान करके मंदिर गया तो शंकर भगवान का शिवलिंग ही मंदिर से गायब हो गया। शिव जी का शिवलिंग उस मंदिर से गायब था, शिवलिंग नहीं दिखा। सुंदर ने मंदिर के लोगों से पूछा, यहाँ भोलेनाथ जी थे, कहां चले गए? उस शिवलिंग का नाम भी लिखा था, हम थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है इसलिए हम उस शिवलिंग का नाम नहीं बोल पा रहे। उस मंदिर का भी नाम लिखा था, मंदिर में से शिवलिंग गायब हो गया। नहीं गायब। वो शिवलिंग का नाम और मंदिर का नाम हम भूल गए। अगर आप लोग कभी उस सुंदर की कथा गूगल पे सर्च मारेंगे तो अगर आप पुराण में से निकालेंगे तो उसमें उस मंदिर का नाम दिया जाएगा और उसका स्थान दिया जाएगा। शिवलिंग गायब नहीं। पूछा शिवलिंग कहाँ है, तो क्या अभी तो यही था। सुंदर जैसे बाहर निकले, अंदर के मंदिर में जो पुजारी थे उन्हें आवाज लगाई, अरे सुंदर जल्दी आ, शंकर जी ये रहे। सुंदर फिर आया तो शिवलिंग फिर गायब हो गया। सुंदर ने कहा कहाँ है शिवलिंग? गायब। फिर गया, फिर शिवलिंग आया, फिर गया, फिर शिवलिंग आया। सुंदर को समझ नहीं आया आखिर ऐसा हो क्यों गया। अब सुंदर की आंख से आंसू बह गए, मेरे बाबा मेरी शादी हो गई इसलिए क्या तुम रूठ गए? शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए, तेरी शादी से नहीं रूठा हूं, आज तू नहा के आ गया इसलिए रूठा हूं। तेरी शादी से नहीं रूठा हूं, आज तू नहाकर आया है इसलिए रूठा हूं। रोज बिना नहाया आता था तो लगता था मेरा बेटा आया है, आज ऐसा लग रहा है कि कोई पराया आया है। तू जैसा है वैसा ही रहे, तू जैसा बसता है वैसे ही भज। आडंबर नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, दिल साफ रखना, शरीर भले कैसा भी हो, तेरा शिव तेरा। अब रोज बिना नहाए जा रहा है। एक दिन शिव जी ने फिर उसको रोक लिया, सुंदर कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, बहुत रात हो गई है,
काम पे से आया था तो मैंने सोचा कि चलो भोलेनाथ जी अकेले होंगे, दर्शन कर चलो एकांतेश्वर महादेव। सुंदर का माय बेस्ट फ्रेंड शिव शंकर को बहुत सुंदर दोस्त बना दिया था। एक दिन शिव जी ने पूछा, क्यों रे सुंदर, मैं ज्यादा अच्छा लगता हूं कि तेरी पत्नी ज्यादा अच्छी लगती है? सुंदर टेंशन में पड़ गया, सुंदर टेंशन में पड़ गए। घर गए, सुंदर बीमार पड़ गए, बीमार हो गए, चिंता पड़ गई, टेंशन पड़ गई। क्या उत्तर दे? क्या शिव जी को लगा बहुत दिन से आया नहीं। बाबा भोलेनाथ सुंदर के पास गए। सुंदर, ये क्या शरीर बना रखा है, क्या हो गया तेरे को? आपने प्रश्न किया था कि मैं सुंदर लगता हूं, मैं अच्छा लगता हूं कि धर्म पत्नी अच्छी लगती है? मेरे महादेव, आप मेरे हृदय में रोमावली में श्वासों में रमण करते हो। शादी तो मैंने की ही नहीं है, ठीक है। मेरे हृदय में जो तुम्हारा निवास है तो विवाह भी तो तुम्हारा ही हुआ है, मेरा तो कुछ है ही। तन मन धन सब कुछ तेरा, तो ये तन तेरा है, इसमें रह रही आत्मा तेरी है, इसमें रमण करने वाली श्वास तेरी है, तो शादी मैंने कब करी थी? सुंदर ने कहा, विवाह मेरा नहीं, विवाह तुम्हारा हुआ है, इसलिए परिवार भी तुम्हारा है, घर भी तुम्हारा है, जायदाद भी तुम्हारी है, धर्म पत्नी भी तुम्हारी है और बच्चे भी तुम्हारे हैं, इसलिए संभालना भी तुम्हें, मुझे नहीं। और जिस दिन संसार के लोगों को ये लगने लगेगा कि केवल कहने से कि तुम्हें बहुत स्नेह करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, ये केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, शब्दों में नहीं। प्रेम में समर्पण होता है, ये शब्दों में। इसलिए कहते हैं पैर फिसलेंगे चल जाएगा, पैर फिसलेगा चल जाएगा, शुक्रान करती है, पर जिंदगी में कभी जीवान नहीं फिसलना चाहिए। जीवान फिसली वो नहीं चाहिए, पैर फिसल गए चलेगा, पर जीवान ना फिसले। भगवान जब समृद्धि देता है, वैभव देता है, संपदा देता है, दौलत देता है, धन देता है, प्रतिष्ठा देता है, तो व्यक्ति की जीवान फिसलने लगती है। तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे क्या मानता, मेरी वहाँ पहचान, मेरे वहाँ पहचान, मेरे पास इतना धन, इतना वैभव, इतनी प्रतिष्ठा, सब इसलिए उसका दिया उसने। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। थोड़ा समझिएगा, 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से। पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही हैं। पार्थिव लिंग का निर्माण करा, मिट्टी लेकर आई, मिट्टी का शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाने के बाद में पार्वती मैया ने अपनी सखियों से कहा कि जाओ शंकर जी के लिए पुष्प लेकर। सखियां गई, 2 सखी थी, दोनों चली गई। ढूंढते ढूंढते उनको पुष्प नहीं मिला। कभी कभी भगवान देवाधिदेव महादेव खुद ऐसी लीला करते हैं कि अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं।
भगवान स्वयं परीक्षा ले रहे हैं, भगवान स्वयं परीक्षा कर रहे हैं। कभी कभी परीक्षा लेता है, कभी कभी भगवान परीक्षा लेने लगते हैं, परीक्षा लेते हैं। गए और कहीं पर भी जाकर उनको पुष्प नहीं मिला, पुष्प प्राप्त ही नहीं। सखी वापिस आ गई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने के लिए भेजा था, तुझे मिले नहीं। दूसरी सखी भी वापिस आई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने भेजा था, तुझे मिले नहीं। दोनों सखियों को पार्वती जी को चढ़ाने के लिए, शिव जी को समर्पित करने के लिए पुष्प नहीं मिला। तब माता पार्वती जी ने केवल अपने हाथ का स्पर्श किया, केवल अपने हाथ का स्पर्श किया और दोनों नेत्रों को हाथ लगाकर शिव जी के शिवलिंग को छू लिया। इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए शिव सामने। अब क्या दिया? पार्वती जी को पुष्प नहीं मिले, उन्होंने पुष्प नहीं चढ़ाया, तो पार्वती जी ने क्या प्रदान कर दिया? शिवलिंग को हाथ लगाकर, अपने नेत्रों को हाथ लगाकर शिवलिंग को छू लिया। मतलब, हे भोले बाबा, आज मेरे पास चढ़ाने के लिए पुष्प नहीं है, पर ये नेत्र रूपी पुष्प मैं आपको समर्पित कर रही हूं। ये नेत्र आपके हैं। अब कई लोग ऐसे हैं, पूजन करने बैठते हैं और पूजन करने बैठने में भी उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। बताओ, मैं तो चंदन लेकर आई नहीं, मैं तो ये सामान लेकर आई नहीं, मैं तो बेलपत्री लेकर। दूसरे की थाली में देखते हैं कि दुर्वा रखी है, हमारे पास दुर्वा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास पंचमेवा रखा है, हमारे पास पंचमेवा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनकी थाली में शहद रखा है, हमारी थाली में शहद नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास में दही रखा है, हमारे पास दही नहीं है। शिव पुराण की कथा कहती है, दूसरे की थाली मत देखो कि उनकी थाली में क्या रखा है, आपके पास में क्या है और भोलेनाथ की आप भक्ति कैसे कर रहे हैं। है नहीं है, सब बाबा को पता है। आप तो दिल से उसको केवल स्पर्श भी कर लोगे और दिल से एक लोटा जल भी चढ़ा लोगे तो वो सब कुछ स्वीकार करोगे। कई लोग कहते हैं, गुरुजी, कई लोग ना जाने कितने कितने महाराजों के पास जाकर पूछते हैं, क्यों बाबा जी बताओ भगवान कैसे मिलेगा? अब महाराज जी को ही नहीं मालूम, उनको ही आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को ढूंढने के लिए निकले हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आकर पूछे कि भगवान कैसे मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, भगवान को कैसे ढूंढा जाए, भगवान को कैसे प्राप्त करा जाए, तो निवेदन है इस प्रश्न को समाप्त कर दो, क्योंकि भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान तो तुम्हारे हृदय में पहले से निवास करता है, उसको प्रकट करने की जरूरत। दूध में से घी को ढूंढा नहीं जाता। यदि दूध में घी को ढूंढने के लिए जाओगे तो वो घी नहीं मिलेगा, पर दूध को जब मथना प्रारंभ करोगे तो उसमें घी आना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह शिव पुराण कहती है, परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ मत करो, अपने भीतर उस परमात्मा को खुद मनन चिंतन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब हम भीतर से जपेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब हम जाप करेंगे तो वो भीतर से स्वयं शिव हमारे सामने प्रकट हो जाए। ढूंढना नहीं है परमात्मा।
महाराज कंकर कंकर में शंकर बसा हुआ। कई माताएं कहती हैं हम भी पशुपति व्रत करें पर भगवान ने हमारी नहीं सुनी। कई माताएं कहती हैं हमने भगवान शंकर का पशुपति व्रत करा पर शिव जी ने सुना नहीं। कई माताएं कहती है हमने भी पंडाल में बैठकर कथा सुनी, भगवान शंकर ने हमारी नहीं सुनी। और हमारी पड़ोसन को हमने बताया कि शिव जी को ये चढ़ा दो, शंकर जी को ये चढ़ा दो, शंकर जी का पशुपति व्रत कर लो, शंकर जी की आराधना करो, शंकर जी की साधना कर लो, शंकर जी का और उसने कर लिया, उसका हो गया, उसने किया और उसका हो जाता, और हमने करा हमारा हुआ ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है महाराज, कभी कभी ऐसा हो जाता है। शिव की साधना, आराधना, शंकर की भक्ति, शिव का स्मरण होते हैं कोई कई लोग कि पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, मंदिर जाते जाते इतना समय हो गया नहीं हुआ। और कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको आपने कहा और वो मंदिर जाना चालू करे और उनका काम हो गया। कारण क्या है? जिसको तुमने बताया उसने तुम्हारे वचन पर विश्वास किया। तुमने पशुपति व्रत करा पर तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाया। पार्वती जी ने भी तप करा, पार्वती जी ने भी साधना करी, पार्वती जी ने भी व्रत रखा, पार्वती जी ने भी अपने शरीर को कंकाल कर लिया, तप कर कर, साधना कर कर, व्रत कर कर, पार्वती जी ने भी अपना पूरा नियम व्रत धारण करा, पर शंकर भगवान प्रकट नहीं, शिव जी प्रकट नहीं। और माता सती ने जैसे ही शंकर भगवान की तप साधना करना प्रारंभ करी, जैसे ही माता सती ने शिव जी की साधना, तो शिव पुराण कहती है कि जितनी साधना, जितना तप, शंभो 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 शंभो, जितना तप सती माता ने किया, पार्वती जी से 1000 गुना ज्यादा तप माता सती करते, सती। और देखो उसका प्रमाण कितना है। सती जी का स्वयंवर दक्ष प्रजापति ने रखा, और माता सती का स्वयंवर जब दक्ष प्रजापति ने रखा, सूचना पहुंचाई, सती माता के पास में सती जी के उस स्वरूप का आनंद कर कर सारे नगर में सब दूर सूचना दी गई, सब जगह। और सूचना दी कि सती का स्वयंवर है, सती का स्वयंवर। सारे देवता माता सती के स्वयंवर में आए। शिव जी को सती माता के स्वयंवर में आने का निमंत्रण नहीं दिया गया। भगवान देवाधिदेव महादेव को सती जी के स्वयंवर में आने का निमंत्रण नहीं मिला। और उल्टा दक्ष प्रजापति को मालूम था कि सती जी शिव जी की साधना करती हैं, शिव जी की आराधना करती हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करती हैं, शिव का भजन करती हैं। चाहते तो दक्ष प्रजापति सती जी का विवाह शिव जी से कर देते, शंकर जी से कर देते। एक पत्थर की मूर्ति भगवान शंकर की बनाई और पाषाण की मूर्ति बनाकर, पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर शिव जी को खड़ा कर दिया। एक पाषाण की मूर्ति बनाकर, पत्थर की मूर्ति बनाकर, देवाधिदेव महादेव की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। सारे देवता अंदर प्रवेश कर रहे थे। सबने देखा कि बताओ, ब्रह्मा जी अंदर हैं, विष्णु जी अंदर हैं, इंद्र अंदर हैं, गरुण अंदर हैं, वरुण अंदर हैं, 33 कोटि देवता अंदर विराजे हैं, पर शंकर भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ा कर दी, दरवाजे पर मूर्ति खड़ी कर दी। तब सती मैया
का भक्ति शिव जी के प्रति कितनी थी, सती माता का विश्वास शिव जी के प्रति कितना था, सती माता का भरोसा शंकर जी के प्रति कितना था। सती माता जयमाला लेकर आई, ब्रह्मदेव के सामने से निकल कर गई, विष्णु जी के सामने से निकल कर गई, इंद्र गरुण वरुण के सामने से निकल कर गई। इतने में सती माता के पास में जो उनकी सहेली चल रही थी सखी, उसने कहा सती तू जिसको प्रेम करती है, तू जिसको स्नेह करती है, तू जिसका भजती है, तू जिसका भजन करती है, उन देवाधिदेव महादेव को तो इस स्वयंवर में बुलाया भी नहीं है। इस स्वयंवर में शंकर भगवान को नहीं बुलाया, देवाधिदेव महादेव को नहीं बुलाया, बल्कि देवाधिदेव महादेव की एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। इतना तो माता सती ने सुना था, पूरी सभा भरी पड़ी हुई थी, सती का विश्वास कितना पक्का था। सती माता ने सुना कि मैं जिसको वरना चाहती हूं उसको दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। वो दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़ा हुआ। जिसको मैं वरना चाहती हूँ, जिसको मैं अपना बनाना चाहती हूँ, जिसको मैं प्रेम करती हूँ, वो दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़ा हुआ। सती माता ने वो जयमाला को लिया और सती माता ने जयमाला को लेकर, माता सती उस जयमाला को लेकर दौड़कर घर के दरवाजे से बाहर निकली और जो भगवान शंकर की पत्थर की मूर्ति बनाकर अपमानित करने के लिए द्वार के पास में रखा था दक्ष प्रजापति ने, सती माता ने उसी मूर्ति के गले में जयमाला पहना दी और शिव जी उसमें से प्रकट हुए। शिव जी उसमें से प्रकट हो गए, भगवान शंकर उसमें से प्रकट हो गए, भगवान देवाधिदेव महादेव उसमें से प्रकट हो गए। जरा विचार करिए, पार्वती मैया ने इतना तप करा, पार्वती माता ने इतनी साधना करी, पार्वती माता ने इतना तप करा, तो भी भगवान शंकर पाषाण में से प्रकट नहीं हो पाए। उनसे 1000 गुना ज्यादा तप साधना व्रत सती माता ने किया था, इसलिए एक माला पहनाते से ही भगवान शंकर भगवान की ये तप साधना करने वाली सती माता कोई साधारण नहीं है, साधारण। होते हैं कई लोग कहते हैं कि महाराज हमने करा और हमको फायदा नहीं मिला, तो हो सकता है तुम्हारा विश्वास प्रबल ना हो। शिव कथा कहती है आत्मा लिंग है और उस आत्मलिंग को जिस दिन हमने जान लिया, हम कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जाते हैं, जब शिव जी के मंदिर में जाते हैं, भगवान का भजन करने जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं क्यों कहते हैं कि लोग कि गुरुजी एक लोटा जल और सारी समस्या का हल, ऐसे कैसे हो सकता? कैसे हो सकता है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल ऐसे होता है, घर से जब हम जल लेकर चलते हैं तो भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में भरोसा लेकर जाते हैं, विश्वास लेकर जाते हैं। ये आत्मलिंग जब शिवलिंग के सामने जाता है और आत्मलिंग और शिवलिंग के बीच में जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल चढ़ता है, वो आत्मलिंग और शिवलिंग के विश्वास को, भरोसे को दृढ़ कर देता है। फिर दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं रहता जो आप कर नहीं सकते, दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो आप कर नहीं पाओगे, फिर वो कार्य पूर्ण होता ही।
वो कार्य सफल होता ही है। एक सुंदर चरित्र, उधर आवाज नहीं जा रही है भाई, आप आवाज खोल रहे हो परंतु वो गूंज रही है, उसको डीले कम करो क्योंकि वैसे ही वो हॉल है ना तो गूंज रही है, और आवाज को क्लियर करो। और इधर साइड में आवाज नहीं जा रही, तुम्हारे लड़कों को भेजो उधर सुनने के लिए। उधर भी नहीं आ रही है क्या? उधर भी लड़कों को भेजिए। शिव कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव को रामचरितमानस में विश्वास कहा, और जब व्यक्ति के जीवन में विश्वास प्रबल हो जाता है, भरोसा दृढ़ हो जाता है, तो उसका कार्य अपने आप सफल होना प्रारंभ हो जाता है। अपने आप तो कर्म भी करता है, मेहनत भी करता है, परिश्रम भी करता है, और शिव पर भरोसा कर कर आगे भी बढ़ता है। पर कभी कभी ऐसा योग भी बन जाता है कि हम मंदिर जाते जाते, भगवान का दर्शन करते करते, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, भजन करते करते, कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि हमारा मन, एक दिन ऐसा होता है कि अब मंदिर नहीं जाऊं तो अच्छा, बहुत दिन हो गए। रोज कथा सुनते हो, प्रतिदिन कथा को श्रवण करते हो, और कभी कभी मन ऐसा भी कर जाता है कि अब 2 4 8 दिन अभी जरा मैं अभी कथा नहीं सुनूंगी, अभी मैं सीरियल देखूंगी, नाटक देखूंगी, कभी कभी मन कर। रोज ही तो सुनते हैं, प्रतिदिन तो श्रवण करते हैं, तो अब मैं कथा ना सुनकर मैं नाटक देखूंगी, सीरियल देखूंगी। आवाज गूंज रही है, खींच के बोलना पड़ रहा है, आवाज को क्लियर करो आवाज। कभी कभी मन कर जाता है ऐसा कि अब मैं, इतने दिन मैंने कथा सुन ली है, इतने दिन मैं मंदिर चली गई हूँ, इतने दिन मैंने सत्संग कर लिया, इतने दिन मैंने कीर्तन कर लिया, इतने दिन मैंने मंत्र जाप कर लिया है, इतने दिन मैंने नाम जाप कर लिया है, अब मैं थोड़े दिन नहीं करूँगी। क्यों? कभी आपने विचार करा कि ऐसा मन में भाव क्यों आ जाता है, किस लिए आ जाता है? गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और परमात्मा में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और ईश्वर में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु का काम है आपको मंदिर तक भेजना, गुरु का काम है आपके हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है आपको शंकर के मंदिर तक भेजना, गुरु का काम है आपको कथा तक भेजना, गुरु का काम है आपको भजन तक भेजना, गुरु का काम है आपको मंदिर तक भेजना। और परमात्मा का काम क्या है? भगवान का काम क्या है? बिल्कुल इसके विपरीत। गुरु क्या करेगा? माला पकड़ाएगा। भगवान क्या करेगा? माल पकड़ा के माला छुड़ा देगा। गुरु क्या करेगा? मंदिर पहुंचाएगा। भगवान क्या करेगा? मंदिर से दूर हटाएगा। भगवान क्या करेगा? तुम्हें मंदिर से दूर भगाएगा। क्यों? अगर यह मंदिर आता रहेगा तो मुझे देते रहना पड़ेगा, इसलिए इसको एक बार में इतना दे देता हूं कि ये व्यस्त हो जाएगा, इतना व्यस्त हो जाएगा कि मंदिर आना छोड़ देगा तो मैं इसको देना छोड़ दूंगा। और गुरु क्या कर रहा है? मंदिर जा। गुरु क्या कर रहा है? एक लोटा जल चढ़ा। गुरु क्या कर रहा है? माला पकड़। गुरु क्या कर रहा है? कथा सुनो, रोज सुनो, 15 मिनट सुनो, 5 मिनट सुनो, 10 मिनट सुनो, 15 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो, पर प्रतिदिन कथा सुनो, ये गुरु कह रहा है। और भगवान क्या कर रहा है? इसको आज ऐसी फिल्म में उलझाऊंगा
कि आज की कथा पूरी इसकी छुड़ा दूंगा। कथा छूटी तो कहते ना, तू बोला मैं चला, विक्रम बेताल, कथा छुड़ा। गुरु मंदिर भेज रहा है, गुरु शिवालय तक भेज रहा है, गुरु परमात्मा के पास भेज रहा है, गुरु सत्संग में भेज रहा है, गुरु परमात्मा की भक्ति में भेज रहा है। और परमात्मा मंदिर को छुड़ा रहे हैं, माला छुड़ा रहे हैं, सत्संग छुड़ा रहे हैं, भजन छुड़ा रहे हैं। अगर ये भजन करता रहेगा, सत्संग करता रहेगा, नाम जाप करता रहेगा, स्मरण करता रहेगा, तो मुझे देते रहना पड़ेगा। वो छुड़ा रहा। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात को याद रखना अपनी जिंदगी में, कितनी भी उलझन जिंदगी में आ जाए और कितनी भी दौलत जिंदगी में मिल जाए, आप शंकर भगवान के मंदिर जाना मत छोड़ना। वो तुम्हारी उलझन मिटाना नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें सुख भी देगा, आनंद भी देगा, खुशियाँ भी देगा, सारा वैभव भी देगा, सब कुछ प्रदान करेगा और तुम्हारे जीवन की सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, सारे कष्टों को मिटा भी देगा।